ये क्लास 10th यानी कक्षा 10 प्रश्नवाले 2 का सी। इसके पीछे जो हम आपको वीडियो बनाया गया बताया गया उसमें हम द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया। यहाँ पर हम आप त्रिघात बहुपद के बारे में देखो। आपका मेन टॉपिक क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों के बीच क्या संबंध होता है। जैसे इसके पहले आप देखते थे दो घात यानी द्विघात बहुपद में जो शून्यांकों बीच में संबंध होता था, तो यहाँ पर आप देखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि त्रिघात बहुपद है क्या और त्रिघात बहुपद किस तरह से उसका व्यापक समीकरण होता है। इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं त्रिघात बहुपद मतलब जिसकी घात 3 हो, द्विघात मतलब जिसकी घात 2। तो आप ऐसा कोई बहुपद लिखेंगे जिसमें अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 3। तो हम मान लेते हैं माना कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। हमने मान लिया कि कोई त्रिघात बहुपद क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जैसा कि द्विघात बहुपद में घात 2 होता है, वैसा त्रिघात बहुपद में उसकी घात क्या होता है, 3 होता है। इसके पहले द्विघात बहुपद में हम जानते थे उनके शून्यांक 2 होते थे, तो इनके शून्यांक 3 होंगे। तो माना कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक अल्फा, बीटा और गामा है। क्या है, अल्फा, बीटा और गामा है। तो इनके शून्यांकों का योगफल बराबर, इनमें जैसे उसका फार्मूला होता था ऐसे इसमें भी फार्मूला होता है। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यांक हमारे क्या हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो योगफल का हरा जोड़ दिया गया, तो -b/a ये शून्यांकों का योगफल का सूत्र है जब समीकरण कैसा हो, त्रिघात हो। दो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल बराबर होता है c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। दो शून्यांक मतलब 3 शून्यांक हैं, 2 का क्रम बनाकर उसको जोड़ेंगे तो उसका किसके बराबर होता है, c/a। अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हमारा प्राप्त हुआ c/a। ये त्रिघात समीकरण का दूसरा संबंध है। तीसरा क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। पहला शून्यांक हमारा अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा बराबर आपको मिलेगा क्या, d/a। ये हमारा तीसरा संबंध है। इन तीनों संबंध को याद रखेंगे तभी जाके त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और उनके गुणांकों में बीच संबंध को हम ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी। त्रिघात बहुपद के शून्यांकों में जो संबंध होता है वो हमने ज्ञात कर लिया है। हमने मान लिया कि कोई त्रिघात बहुपद क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हमने मान लिया है अल्फा, बीटा और गामा है। तो शून्यांकों का योगफल बराबर आपका फार्मूला होता है -b/a। पहला शून्यांक है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, इनका योगफल किया गया तो -b/a। ऐसे दो शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल होता है c/a और शून्यांकों का गुणनफल होता है -d/a। इस सूत्र को याद रखिएगा तभी जाके आपको प्रश्नावली की सवाल समझ में आएगा। जैसा कि अब हम प्रश्नावली की सवाल आपको बताएंगे, इसी सूत्र के माध्यम से उसको लगाया जाएगा। तो इस सूत्र को आप बढ़िया से इसको देखकर, आप वीडियो को देखकर आप लिखकर इसको याद कर लीजिएगा। परीक्षाओं में इसकी ज़रूरत पड़ती है और सवाल को लगाने में भी मदद मिलेगा।
अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग है। क्वेश्चन देखो किताब में दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसके कितने कौन सा समीकरण है? त्रिघात। इनमें तीनों शून्यांक दिया गया है। क्या दिया गया है? 1/2 है, दूसरा है माइनस, दूसरा है 1 है और तीसरा -2। 1/2, 1 और -2। देखो ये त्रिघात समीकरण है, इनके तीनों शून्यांक दिया गया है। तो कह रहा है इनके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, क्या ये सही है या गलत है। तो हम जानते हैं अगर किसी भी त्रिघात या द्विघात बहुपद का कोई शून्यांक दिया है, उसका मान उस त्रिघात समीकरण में रखने के पश्चात अगर उसका मान 0 प्राप्त हो जाए, शून्यांक कह रहा है, अगर 0 प्राप्त हो जाए तो उसका शून्यांक है, अगर 0 प्राप्त नहीं होता है तो उसका शून्यांक नहीं है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे इसका शून्यांक है या नहीं। तो हम मान लेते हैं बहुपद, त्रिघात बहुपद किससे लिखते हैं? f(x) से। ये मान लेते हैं इतना दिया गया है, यानी f(x) बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इस शून्यांक के कितने बहुपद होने चाहिए? 3, और तीनों दे दिया है। हमें सत्यापित करना है सही है या गलत। तो सबसे पहले हम 1/2 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 1/2 पर, तो f 1/2, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, धन 1/2 की घात 2 माइनस 5 कोष्टक में 1/2 धन 2 हो गया। इसको आप सरल करेंगे, देखो क्या इसका मान 0 आता है। तो 2 गुणित 1 का घन करेंगे 1, 2 का घन करेंगे 8, 1 वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस 5 गुणित 1/2 धन 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 चौ 8, तो यहाँ मिलेगा 1/4 धन 1/4 माइनस 5/2 धन 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। इसका हर कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं। अब आप भिन्न के माध्यम से हल करेंगे तो 1 2/4 धन माइनस माइनस 5/2 धन 2/1। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूना 4, सरल किया गया तो 1/2 माइनस 5/2 धन 2/1। इनका एलसीएम क्या होगा? या आप ऐसे ही सरल कर सकते हैं। देखिए इनका हर समान है, क्या है? इनका हर समान है, अंश को चिन्ह के हिसाब से जोड़ देंगे तो 5 में से गए 4, 5 बड़ा इसलिए माइनस धन 2, 2 दूना 4 यानी -2 धन 2। हल करें कितना आया? 0 आया। कितना आया? 0 आया। देखो इसका मतलब कि ये जो f(x) x बराबर 1/2 रख, यानी पहला शून्यांक इनके समीकरण में रखने के बाद इनका मान हमें 0 प्राप्त हो गया। 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, इसका नाम ही है शून्यांक। इसका मतलब ये 0 के बराबर है। इससे ये साबित होता है कि इसका ये जो पहला शून्यांक 1/2 है ये है, इसका शून्यांक है। ऐसे हम दूसरा वाला चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे। अगर सभी का मान 0 आ जाए तो ये तीनों उस त्रिघात समीकरण के शून्यांक हैं। अगर 0 नहीं आता है तो उनके शून्यांक नहीं हैं। ये इसका जांच करने का तरीका है। जैसा हमने पहला ज्ञात किया है ऐसे अब हम दूसरा ज्ञात करेंगे। कौन ज्ञात करेंगे? दूसरा क्या है? 1 है। x बराबर 1 पर, तो यहाँ लिखेंगे f1 बराबर 2 कोष्टक में 1³ 1² माइनस 5 × 1 प्लस 2। हल करेंगे तो 2 और यहाँ प्लस 1 माइनस 5 धन 2, 2 1 3 2, 2 1 3 2, 5 माइनस 5 अर्थात 0। तो देखते हैं दूसरा भी शून्यांक रखने के पश्चात इस बहुपद का मान कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये जो इसका शून्यांक दूसरा 1 है ये भी उसका शून्यांक है। अब तीसरा पर चेक करेंगे तो पुनः x बराबर -2 पर, तो देखिए f -2 बराबर 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। देखो माइनस, अगर माइनस की घात विषम है तो उसका मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, जो आप जानते हैं। तो माइनस हो जाएगा, 2 का घन करेंगे 8 और 2 बाहर है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16,
माइनस की घात जब सम हो उसका मान प्लस होता है, इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, धन 2। अब देखिए -16 अकेला है, ये सब धन है जुड़ जाएंगे, 10 4 14 2 16 हो जाएगा और इसमें के 0। इसका अर्थ ये जो ये इनका शून्यांक दिया गया है तीनों अलग अलग, ये सभी इनके शून्यांक हैं। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि अतः दिए हुए त्रिघात बहुपद के शून्यांक 1/2 1 - 2 हैं। ये पहला प्रमाण हो गया कि इन्होंने कहा था क्या इसका ये शून्यांक है। तो देखिए वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया कि इसका जो तीनों शून्यांक दिया गया 1/2 1 और -2, इनके बहुपद में रखने के पश्चात अगर इनका मान 0 प्राप्त हो गया तो इनका शून्यांक है, अगर 0 प्राप्त नहीं हुआ तो इनका शून्यांक नहीं है। ये इसकी पहचान है और इसका जांच करने का ये तरीका है। अब देखो इसमें संबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संबंध। जो आपको सूत्र को बतलाया गया है उसमें आप रखेंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो इनका संबंध सही है, अगर बराबर नहीं आता है तो इनका संबंध सत्य नहीं है। तो देखिए दिए हुए बहुपद में सबसे पहले आप इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 को ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। जब आप तुलना करेंगे तो a बराबर आपको प्राप्त हुआ 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर क्या हुआ 2। तो देखिए पहला नियम क्या था? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर फार्मूला आपको लिखवाया गया था -b/a। इन्होंने तीनों शून्यांक दिया है। क्या दिया है? पहला शून्यांक था 1/2, दूसरा शून्यांक था 1 और तीसरा शून्यांक था -2। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए और इसके माध्यम से यहाँ रखने के पश्चात अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं तो इसका सत्यापन है, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है तो इसका सत्यापन नहीं है। तो देखो पहला शून्यांक हमारा है 1/2, दूसरा शून्यांक है 1, योगफल मतलब प्लस कर देंगे, 1 फिर प्लस -2। पहला शून्यांक, दूसरा शून्यांक, तीसरा शून्यांक, तीनों का योगफल बराबर माइनस b देखो कितना है 1 है, a हमारा कितना है 2 है। इसको जरा आप सरल करेंगे तो 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3/2, 2 1 9 2 1 3 प्लस माइनस माइनस बराबर -1/2। इसका बटा हर लिख सकते हैं 1, इनका एलसीएम 2 या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 दूना 4 में 3 गए 1/2, 2 दूना 4 बड़ा है माइनस बराबर -1/2। तो देखिए हम यहाँ पर परीक्षण किया गया, जांच किया गया कि शून्यांकों के योगफल में जो रखा गया तिनका मान आपस में क्या है? बराबर हो गया। यही इसका सत्यापन है। दूसरा देखिए एक आध भाग और से देख लेते हैं, जैसे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या फार्मूला बताया गया है? -d/a। पहला शून्यांक हमारा है 1/2, गुणनफल कह रहा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है 1 गुणित -2 बराबर -d का मान हमारा देखते हैं 2 है और a का मान हमारा कितना है? 2 है। ये 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस माइनस 1 में 1 गुणा करेंगे 1 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 1। और यहाँ देखिए ये भी 2 से 2 कट गया, यहाँ भी -1 प्राप्त हुआ। अर्थात हम ये देखते हैं कि दूसरा जो उनका प्रमाण था शून्यांकों का गुणनफल बराबर -d/a, इसमें भी तीनों शून्यांकों का गुणा किया गया तो हमारा -1 ही प्राप्त हुआ। ये दूसरा भी सत्यापन देखिए हमारा सही है। इसी तरह से आप सब निकाल कर आप देख सकते हैं। देखिए एक आध क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर
एक का जितना भी भाग है आप इस तरह से ऐसे लगा लेंगे तुलना करके। अगर उनका संबंध बराबर आते हैं तो इनका सत्यापन सही है, अगर बराबर नहीं आते तो उनका सत्यापन सही नहीं है। यही सत्यापन करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा इनसे हट कर है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन में क्या रहा है, अब आपको त्रिघात बहुपद दिया करता था, शून्यांक ज्ञात करते थे। अब शून्यांक दिया है, हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। जैसे पहला शून्यांक दिया है, कह रहा है कोई त्रिघात बहुपद है जिनके शून्यांक क्रमशः दिया है 2, -7, -14 दिया गया है। कह रहा है इनके वह त्रिघात समीकरण ज्ञात कीजिए या त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यांक दिया गया है। देखो आपको हम बता देते हैं, यदि किसी त्रिघात बहुपद का शून्यांक दिया गया हो तो बहुपद क्या लिखते हैं, दिया गया हो, और बहुपद शून्यांक क्या दिया गया है तो उसका समीकरण अगर बनाना हो तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इस तरह से उनका समीकरण हम यानी उसका बहुपद हम बना सकते हैं। अगर किसी भी त्रिघात बहुपद का शून्यांक दिया गया हो और अगर उस बहुपद को पूछता है तो उनको आप इस सूत्र के माध्यम से आप हल करेंगे, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। सॉरी, यहाँ एक्स माइनस गामा होगा। अब अल्फ़ा बराबर 2 दिया है, बीटा बराबर -7 दिया है और गामा बराबर -14 दिया गया है। इन तीनों का गुणा करेंगे, जो आएगा वही त्रिघात बहुपद होगा जिसका शून्यांक दिया गया है। तो देखो आप हल में यहाँ पर अल्फ़ा बराबर क्या दिया है 2, बीटा बराबर क्या दिया है -7 और गामा बराबर क्या दिया है हमारा -14 दिया गया है। सूत्र में आप रखेंगे तो देखो x माइनस अल्फ़ा का मान क्या है 2, फिर यहाँ देखो x माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा का मान क्या है 7, देखो x यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, गामा का मान क्या है 14 है। अब आप तीनों को गुणा कर देंगे तो तीनों को एक साथ तो गुणा नहीं कर सकते हैं, आप बारी बारी 2 लेकर आप गुणा करेंगे। तो पहले आप x माइनस 2 का ऐसे रहने देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, गुणा आप लोग जानते हैं बीजगणित का, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, दोनों के साथ x में x गुणा करेंगे x², इसका इसमें करेंगे प्लस 14x, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे 7x, प्लस फिर इसका इसमें करेंगे, देखो 14 7 चौक 28 का 8, 7 दूँ 7 दूँ 9 हो जाएगा, यानी 14 से 98 होता है। अब फिर इसका गुणा इनके साथ करेंगे, देखो x² को सरल कर लेंगे, प्लस 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 14 में 7 जोड़ देंगे, 14 7 21 होता है और प्लस यहाँ पर 98 दिया गया है। अब फिर आप गुणा करेंगे, इसका गुणा इन सभी के साथ, फिर -2 गुणा सबके साथ, फिर सरल कर लेंगे तो वही उसका त्रिघात बहुपद होगा। तो वही x गुणा करेंगे, x⁴ प्लस इतना x² प्लस 98x, फिर -2x² माइनस 2 1 2 दूना 4 माइनस 2 8 16 दोनों 18 1 19, सरल कर दीजिए। तो देखो x³ अकेला है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। x² देखो ये दोनों हैं एक जात के हैं, प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, नहीं चिन्ह किसका जो बड़ा होगा, 21 में 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा 19 x², लेकिन 21 बड़ा है इसलिए प्लस। फिर देखो ये x वाला है, समान जात के हैं, इसको भी चिन्ह को देख कर जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका होता है जो बड़ा होता है, तो 98 बड़ा है इसलिए प्लस होगा, घटा दीजिए, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 4 गए 5, यानी 56 x आ गया। फिर माइनस लास्ट में क्या है अचार पद 196, यही वह त्रिघात बहुपद है, जिसका शून्यांक इन्होंने दिया था 2 -7 और -14। इस तरह से अगर किसी भी बहुपद का शून्यांक दिया जाए, उसका बहुपद पूछता है तो आप इसी सूत्र के माध्यम से आप हल करेंगे, सीधा सीधा क्या है इसमें गुणा करना है, ठीक।